का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल शुरू में हमने कुछ ऐसी बातें सीख लेनी है जिसने टॉपिक के आखिर तक चलना भी है, और फिर टॉपिक के आखिर तक हर उस बात ने हमारी मदद करनी है जो हमने यहाँ पे शुरू में सीखनी है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन तरतीब एक ऐसी चीज है जिससे आप चीज को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले एक सिंपल ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन क्या होता है। इस बोर्ड मार्कर को अगर मैं यहां से आजाद छोड़ दूं तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता हुआ है। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये एक लीनियर मोशन है। लेकिन अगर इसको मैं यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश दूंगा तो मैंने इसे फेंका तो सिर्फ आगे है, इसे जाना भी आगे की तरफ ही चाहिए। जाता रहे वो सीधा जाके दीवार में बजे, लेकिन ये क्या करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर देगा। इसे नीचे कोई तो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ये जो एंटी ग्रेविटी है ये यहाँ पर हर वक्त मौजूद है, बैठी हुई है चीजों को अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। सो इट इज अ टू डायमेंशनल। भाई टू डायमेंशनल क्यों है? मैंने किधर फेंका था? सीधा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ। ये खुद किस तरफ को मुड़ गया? तो एक्स भी इन्वॉल्व है, वाई भी इन्वॉल्व है। कितनी डायमेंशन हो गई? टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब उसने बड़ा क्लियरली एक जिक्र किया, उसने कहा अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, और वो है कौन सी? ग्रेविटी। अब आपको जो बात बड़ी परफेक्टली सीखनी है, आप दो एक्सेलरेशंस के बारे में ध्यान रखें कि आया इस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी एक्सेलरेशन है जो अलोंग एक्स एक्सिस मौजूद हो। यानी इस बोर्ड मार्कर को अगर मैं आजाद छोड़ता हूं, इसे कोई दीवार खींचती, कोई राइट पे कोई लेफ्ट पे, ना ये इधर को जाता है ना ये इधर को जाता है। ये जाता है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, सबूत देते हुए कि मैंने जाना तो सिर्फ वाई में जाना है, एक्स में कोई नहीं जाना। लिहाजा हम कहेंगे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग। तो अब टॉपिक में आगे जहां कहीं आपको ए एक्स नजर आया उसकी जगह क्या पुट होना है? जीरो। और ए वाई मैंने आपको, प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भी साबित करके दिखाया कि ग्रेविटी है और किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस। यहां तक सारी बातें महफूज होगी दिमाग में। अब अगली बात समझो। उधर जिथे एक्सेलरेशन नहीं होंगी उत्थे वेलोसिटी भी चेंज नहीं होंगी। पंजाबी ज्यादा अच्छी याद रहती है। जिधर एक्सेलरेशन नहीं होती वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं आता। कौन सी एक्सेलरेशन नहीं है? एक्स वाली नहीं है। तो पूरे प्रोजेक्टाइल में जहां जहां एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा उसमें कोई तब्दीली, वो शुरू में 20 था ना तो आखिर तक 20 रहेगा, वो शुरू में 100 था तो आखिर तक 100 ही रहेगा। लेकिन जहां एक्सेलरेशन हो, यानी यहां पे आप लिखोगे कि अगर ए एक्स 0 है तो जो बी एक्स वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, सी मतलब कांस्टेंट रहेगी। और जो वी वाई वाली वेलोसिटी है, जहां एक्सेलरेशन हो वहां वेलोसिटी बदलती है, वेरिएबल रहेगी। भाई कैसे रहेगी? देखो मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, ये चांद पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से किधर खींच रही है? नीचे को। यानी मैंने फेंका ऊपर तो स्पीड कम होने लग गई, स्पीड कम होने लग गई। मैंने यहां से छोड़ा, स्पीड बढ़ने लग गई। स्पीड कम भी कर रही है ग्रेविटी, स्पीड बढ़ा भी रही है ग्रेविटी। तो आसान याद रखो, जहां एक्सेलरेशन होती है वहां वेलोसिटी लाजमी तब्दील होती है। अगर मोशन ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगी, मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ तो स्पीड कम होगी। रटा लग गया यहां तक? ठीक है। उसके बाद ये दो बातें सीखने के बाद कि जहां ए एक्स आया हम 0 पुट करेंगे, ए वाई आया हम जी पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम लिखा मैंने कहा वी आई एक्स और वी एक्स में के दरमियान में इक्वालिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना एक्स कंपोनेंट, तो इनिशियल और फाइनल क्या रहेंगे? बराबर। लेकिन वाई कंपोनेंट का इनिशियल और फाइनल कभी भी बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे कौन इन्वॉल्व है? ग्रेविटी। अब हमने टॉपिक को आगे पढ़ना कैसे? एक हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी ऑब्जेक्ट को हाइट से सीधा फेंकना, आगे उसने खुद ही नीचे का रास्ता बना लेना। एक हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंकना है, जैसे पाकिस्तान आर्मी मिसाइल लॉन्च करती, ठीक है। मिसाइल लॉन्च किया, मिसाइल ये रास्ता बनाता हुआ अपने हदफ तक पहुंचा, इसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। दोनों में हमने कोशिश करनी है डिस्टेंसेस मालूम करने की और वेलोसिटीज मालूम करने की। क्या कोशिश करनी है? डिस्टेंस और वेलोसिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और इसमें दोबारा इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन एक वक्त में एक डायमेंशन पे लगती है। ये कितना मोशन है? 2 डायमेंशन। तो 2 का मतलब है इसमें एक एक करके एक एक डायमेंशन तो है ना।
तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, याद रखना x पे अलग लगेगी, y पे अलग लगेगी, ठीक है। ये जितनी बातें अब आगे जाके आसानी पैदा करेंगी वो मैंने समझा दी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एक सर्टेन हाइट पे, इस हाइट का फिलहाल नाम y है, बाद में इसका नाम h भी रखेंगे क्योंकि h ज्यादा प्यारा लगता है हाइट के लिए, y इतना प्यारा नहीं लगता। हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में इनिशियल x वेलोसिटी दी है जिसका नाम सिंपल vx है। क्या इस प्रोजेक्टाइल ने ऐसे चले जाना है? जवाब है नहीं। इस प्रोजेक्टाइल ने ऐसे नीचे को आना है? जवाब है यस। अब ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है और इस शक्ल के रास्ते को पैराबोलिक पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ। अब इसमें हमारे पास इनिशियल चीजें क्या हैं? हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है अलोंग एक्स एक्सिस, वो है vx, लेकिन बच्चों हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग नहीं दी। ना थोड़ा जा उत्ते नू सिटे है, ना थोड़ा जा थल्ले नू सिटे है, सीधा फेंका है। तो कोई इनिशियल y वेलोसिटी नहीं है। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई y फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट ने नीचे को मूव कर लिया है तो मतलब फाइनली इसके पास y कंपोनेंट है, मगर इनिशियली मौजूद नहीं था। ये जहां तक जाके गिरा उस फासले को नाम दे देते हैं x का, ठीक है। अब दो फासले हैं, एक y और एक x। फासले की इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कल पढ़ी थी, दोबारा लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मगर ये एक वक्त में एक डायमेंशन में लगेगी। तो x में x वैल्यूज के साथ देखो, s की जगह x, v की जगह वी आई एक्स और a की जगह ए एक्स, यही कुछ y में वी आई वाई ए वाई। और यहां से पहले तो वैल्यूज पे आ जाओ ना, क्या ए वाई की कोई वैल्यू होती? मैंने क्या याद कराया, शुरू में याद रखना था, ए एक्स जहां भी आएगा जीरो, तो ए एक्स यहां पे अल्टीमेटली जीरो हो गया। अब आपके पास जो इक्वेशन बची वो x का आंसर आने लगा है x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बच्चों x की इक्वेशन बन गई, बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है, देखो बुक में डिराइव नहीं की हुई, बुक में डायरेक्ट लिखी है, लेकिन हमने डेरिवेशन कर ली जरा ज्यादा तसल्ली के लिए। अब आ जाते हैं y पे। y में इस इक्वेशन में ए वाई को कौन रिप्लेस करेगा? जी रिप्लेस करेगा, गुड। वी आई वाई को कौन रिप्लेस करेगा? जीरो। कोई वेलोसिटी नहीं है अभी, अभी नहीं है, आगे जाके होगी। तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। देखो किताब में ये इक्वेशन भी है, बगैर डेरिवेशन के है। इस इक्वेशन को मुझे ज्यादा ये प्यारी तब लगती है जब ये ऐसे लिखी हो, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हाइट को समझना जरा ज्यादा आसान है बजाय इसके कि वाई वाई बंदा पढ़ता रहे। ये इक्वेशन नॉर्मली एक खास वजह के लिए काम आती है। भाई आप ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर लेकर गए हैं ये नॉर्मली आपको खुद भी पता होगा कि तुसी मीनारे पाकिस्तान से चढ़ रहे हो, आईफल टावर से चढ़ रहे हो, तो हाइट पता होती है। पता क्या नहीं होता? पता ये नहीं होता कि कितना टाइम लग जाना है ऑब्जेक्ट को नीचे आते आते। और टाइम की जरूरत कहाँ है? यहाँ है। आप कितनी स्पीड से उसको फेंक रहे हैं ये भी इंफॉर्मेशन लेट से आपके पास है। तो जब ये टाइम मालूम करना पड़ता है तब ये इक्वेशन काम आती है, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। कैसे काम आती है? टाइम की इक्वेशन बन जाती है √2h बटा जी, 2 मल्टीप्लाई होगा, जी डिवाइड होगा, स्क्वायर खत्म होगा, तो इक्वेशन के ऊपर क्या आ जाएगा? √। तो बुक्स पे टाइम की ये इक्वेशन जल्दी से नोट करो जो हाइट वाली इक्वेशन से बनती है। हरियप, जो हाइट वाली इक्वेशन से बनती है, ये नोट कर लें क्योंकि जरा मैं रेज करूंगा ताकि रश कम हो। टाइम नोटेड? टाइम इज इक्वल टू √2h ओवर जी, अगेन 2h से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जी नीचे डिवाइड किया और स्क्वायर खत्म करने के लिए √ कर दिया। ये हो गया टाइम का मामला और हाइट का मामला। यहां तक अब इक्वेशन को बाउंड करते हैं। अब अगली बात सीखते हैं। ये बात किताब में बताई नहीं हुई लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। प्रोजेक्टाइल के पास शुरू में तो ये दो वेलोसिटीज हमने लिख दी कि वी आई एक्स वी एक्स के बराबर है, वी आई वाई है ही नहीं। लेकिन फाइनली जब प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच चुका है बच्चों, तो इसके पास x कंपोनेंट भी है और इसके पास y कंपोनेंट भी है। अब पता चलाना है इन दोनों कंपोनेंट्स का। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, x में अलग y में अलग। पहले x वाली सूरत हाल पे आ जाओ, ax नहीं है ना, तो आपके पास वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। वही जवाब नहीं आ गया जो मैंने यहां पे लिखा हुआ। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई तब्दीली
नहीं आती, वो पहले भी 20 था, वो आखिर तक क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। y वाला पहले क्या था, 0 था, क्या बाद में भी 0 रहेगा? पहले तो स्ट्रिक्ट आंसर है ना कि भाई नहीं रहेगा, लेकिन कितना होगा मैयर कैसे करना है, तो वजह पूरी रखनी। वी आई वाई, ए वाई ने किसे रिप्लेस होना है, तो आपके पास वी एफ वाई मालूम करने का तरीका है ग्रेविटी। जरा देखो कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, और मैं फिर सवाल कर रहा हूं टाइम कैसे पता लगेगा? अभी इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, अंडर रूट 2h ओवर जी। फर्ज कर लो टाइम लगा 5 सेकेंड, टाइम कितना लगा? तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है g मल्टीप्लाई बाय टाइम। g की वैल्यू वैसे तो 9.8 है, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। वो वेलोसिटी जो शुरू में 0 थी, फाइनली इस मकाम पे आके कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी। 50 y वाली वेलोसिटी है, मिसाल के तौर पर 20x वाली वेलोसिटी है। तो बच्चों ये दोनों वेलोसिटीज तो कंपोनेंट्स हैं, x वाली वेलोसिटी 20 है, y वाली वेलोसिटी 50 है। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम फॉर वेक्टर्स पढ़ा था ना। तो अब इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालना हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं v इज इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना निकला gt, और इसका भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बुक पे नहीं लिखा हुआ, जल्दी से नोट कर लो शाबाश। कि इस केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, नोट करें नोट शाबाश, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में वेलोसिटी फाइंड करनी हो, वी एक्स स्क्वायर के बाद प्लस है, ये प्लस का साइन है, प्लस, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी का केस बुक पे डिस्कस नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इससे कुछ सॉल्व होंगे, तो मैं इसलिए आपको ये एडवांस में पढ़ा रहा हूं। यहां तक समझ आ गई सबको? तो हमने क्या मेजर कर लिया, डिस्टेंस भी और वेलोसिटी भी। यही काम यहां पर भी करेंगे, वेलोसिटी भी और आगे जाके डिस्टेंस भी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे भाई? अब हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक रहे इसी एंगल थीटा पे, तो पहले कुछ बातें दिमाग में बिठा लो। हमने जब इसको किसी एंगल पर फेंका है बच्चों, तो इसके पास यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके पता चला कि इनिशियल एक्स कंपोनेंट भी है, और यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके पता चला कि इसके पास इनिशियल वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। अब ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही गेंद, ये रहा मिसाइल, ये रहा तोप का गोला, जो भी है ये आहिस्ता आहिस्ता सफर करते करते ऊपर की तरफ रवाना है। ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद इसका सफर नीचे की तरफ गामजन है, जारी है। इस पूरे सफर में वेलोसिटी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो टच से मस नहीं होगा, टीठ बना रहेगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या सिखाया था मैंने यहाँ पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने चेंज नहीं होना। यानी ये तोप का गोला यहां पर है, ये वेलोसिटी का साइज है, ये तोप का गोला यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, किसी भी हिस्से पर है, इस एक्स वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा वही बात चल रही है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अब ये है साइज वाई का, और आप जा रहे हैं पहले ऊपर को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर जाते हुए जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कम। तो ये वेक्टर का साइज अगले लम्हे पे पहले से कम हो चुका होगा, उससे अगले लम्हे पे और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, हत्ता के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है? ऊंची आवाज में क्या होती है? और ये एक गलत जवाब है, ये एक, भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, फोर्थ कौन सा हुआ? वाई कंपोनेंट। इनू क्यों मारता है तुसी? ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे है नहीं, बनाया नहीं मैंने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूरी की पूरी 0 हो जाती है? नहीं होती। प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती। दो कंपोनेंट में से एक ने वफात पाई है, दूजा भरा हजे भी जिंदा है, जिंदा है, लिहाजा आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाईजान
प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती। ये राइट आंसर है और ये ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा गलत था अगर मैं ना बताता। ऐसे ही है ना, तो प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्या होती है, मिनिमम होती है। उसके बाद यहां तक इसकी जो है ना वो जिंदगी खत्म होती है, लेकिन फिर चूंकि प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो वाई वाला कंपोनेंट फिर बढ़ना शुरू होता है और यहां तक आते आते मैक्सिमम उतना ही बन जाता है जितना शुरू में था, जितने पे फेंका गया था एंड पे जाके फिर से उतना कद काट ये बना लेता है। यहां पे मैंने दो लाइनें लिखी हैं। मैंने लिखा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, आपने लिख देना है रिमेन्स कांस्टेंट, कोई बात जो पहले लिखी हुई है। लेकिन जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा। इस आधे हिस्से में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट क्या किया है, डिक्रीज किया है, देन क्या किया है, इंक्रीज। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट हैपेंस टू द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। द आंसर इट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। समझ आई यहां तक बातें? ठीक है, अब आते हैं इस वेलोसिटी पे। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी पे आने से पहले अगर मैं वी आई एक्स को लिख दूं वी आई कॉस थीटा, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई एतराज होना चाहिए। वेक्टर पढ़ के आए आप लोग? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में क्या आता है, कॉस, और वाई कंपोनेंट वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्स में अलग लिखी, वाई में अलग लिखी, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। आगे कुछ नहीं लिखना क्योंकि ए एक्स क्या होता है। तो बच्चों वी आई एक्स भी वी आई कॉस थीटा है, वी एफ एक्स भी वी आई, बात तो वही होगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। वी एफ वाई पे आ जाओ, वी एफ वाई, वी आई वाई की जगह क्या लिखेंगे, वी आई साइन थीटा। ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, जी टी लिखेंगे। लेकिन अब एक सवाल, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि माइनस आएगा? प्रोजेक्टाइल को फेंका किस तरफ था, ग्रेविटी का मुंह किधर है, तो ग्रेविटी का साइन वेलोसिटी के मुकाबले में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बुक पे देखो ये वाली इक्वेशन भी डिराइव की हुई है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और वी एफ वाई भी लिखी हुई है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। वेरीफाई कर लें, गॉट इट। फिर उसने ये एंगल मेजर करने की भी कोशिश की है, तो एंगल मेजर करने का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा is equal to y component of a vector divided by x component of a vector। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लो, यहां तक आपकी बुक में लिखा हुआ है। उससे अगली बात मैं खुद बता रहा हूं कि ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को जोड़ के मसला फिसागोरस के जरिए फिर वेक्टर बनता है। तो यहां पर आएगा वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और यहां पर आएगा वी एफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी एक्स की जगह ये पुट होगा, वाई की जगह ये पुट हो जाएगा। यहां तक हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड का पूरा होता है। अब आप टॉपिक में नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट देखेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगले पेज पे होगा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल और फिर रेंज। बस ये हमारे लास्ट पार्ट्स होंगे, इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। हाइट डिविडर, डबल स्क्वायर लगा दिया, चले वी एफ एक्स का स्क्वायर और वी एफ वाई का स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है, सेकंड इक्वेशन लगा, थर्ड इक्वेशन लगाना। टाइम फाइंड करना है, सेकंड इक्वेशन लगानी है। रेंज कितनी दूर जाके गिरा, आपने लगाना है एस इज इक्वल टू वी टी। आगे बढ़ने से पहले एक बात का रट्टा लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, स्क्वायर थीटा नहीं, साइन टू थीटा, ये बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। आपको आगे डेरिवेशन में जहां टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा नजर आए, आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर आप इसे रिप्लेस कर दें किससे, साइन टू थीटा से। अब पहले हाइट डिराइव करते हैं। मुझे ये बताओ हाइट का ताल्लुक वाई एक्सिस से है कि एक्स एक्सिस से? तो इस इक्वेशन को वाई में बदल दो, टू ए वाई एच वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। समझ आ गई बात? टू लिखा, वाई की जगह माइनस जी आएगा, इस हिस्से में जी के साथ माइनस ही आएगा। हाइट आ गई, वी एफ वाई, हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, वाई कंपोनेंट अलग प्यारा हो जाता है, वाई कंपोनेंट रहता ही नहीं है। और इनिशियली ये क्या है, वी आई साइन थीटा और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, ये बचा टू जी एच
इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, और फिर यहां से 2g को उठाओ, इधर जाके कर दो डिवाइड, ये बन गई हाइट की इक्वेशन वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। बुक पे वेरीफाई कर लो। अभी आज के दिन इसको वेरीफाई करते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके साथ हम मजीद जरा खेल कूद करेंगे। टाइम, मुझे बताओ टाइम का ताल्लुक किस एक्सिस से? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से क्यों? प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहा? हवा कितने? जमीन से ऊपर। कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। तो आपने लिखना है एस की जगह वाई, वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी। अच्छा, इस इक्वेशन में y 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल को भेजा कहां से? जमीन से। पहुंचा कहां पे? जमीन पे। y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? बाकी दरमियान वाला अरसा वो कहां रहा? हवा में। तो y की जगह 0, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा टी, ये प्लस 1/2 की जगह माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? जी टी स्क्वायर। ये माइनस वाला इधर ले आओ, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो गया, ये टाइम इधर छोड़ दो, 2 उधर मल्टीप्लाई करो, 2 वी आई साइन थीटा, ग्रेविटी डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बन गया किसका? टाइम का। देखो ये फॉर्मूला बुक पे, टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। और आखिरी फॉर्मूला रेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे बनाए हुए मिसाइल आखिर दुनिया में कहां कहां जाके गिर सकते हैं, कितनी दूर जाके गिर सकते हैं, उसका ताल्लुक है आपकी रेंज से। ये फॉर्मूला आप एस की जगह लिखोगे आर, वी की जगह लिखोगे वी आई एक्स, और टाइम ये वाला। अब वी आई एक्स क्यों लिखा भाई? रेंज का ताल्लुक इससे थोड़ी है कि ऊपर कितना फेंका, रेंज का ताल्लुक इससे है कि आगे की तरफ कितना जोर लगाया है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। रेंज वी आई एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा? वी आई कॉस थीटा, और ये टाइम लिखा है, क्या लिखा है? 2 वी आई साइन थीटा बाय जी। वी आई जरब वी आई स्क्वायर, किससे डिवाइड हो रहा है? ब्रैकेट में आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आवाजें बुलंद, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा। तो पुत्र रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है? आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर बटा जी, और साइन 2 लिख के फिर थीटा। और मैं लास्ट पे एक फर्क समझा दूं, साइन स्क्वायर थीटा में और 2 थीटा में क्या फर्क होता है? साइन 30 डिग्री का स्क्वायर इज लाइक साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले कैलकुलेटर पे साइन 30 फाइंड करो, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लो। दूसरी तरफ साइन 2 थीटा का मतलब है कि साइन के साथ पहले 2 लिखा है फिर 30 लिखा है, पहले 30 को 2 से ज़रब देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? साइन 60। तो अब कैलकुलेटर पे साइन 60 मालूम करना है, कैलकुलेटर पे क्या मालूम करना है? साइन 60। समझ आई यहां तक बात? तो प्रोजेक्टाइल में ये सारी कहानी जुड़ती है इधर पे, इधर लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज ओनली एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट इज इक्वल टू जी। पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो जी का साइन प्लस लेके चलना है, पार्टिकल को ऊपर को फेंका है तो जी का साइन माइनस लेके चलना है। नॉर्मली यहां तक एक सवाल बनता है, ये जो 3 डेरिवेशन अलग हमने की हैं इनका एक अलग सवाल बनता है, लेकिन ये सवाल इकट्ठा भी आ सकता है, दोनों ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया? ऑल डन।